एवरीवन, इट्स स्टोरी टाइम अगेन। मैंने इससे पहले भी आपको कई स्टोरीज सुनाई हैं। आपने इस चैनल पर आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी जिसके थ्रू ग्रामर को कंप्लीट करने का ट्राई किया है, जिसमें मैंने आपको टेंस बताए हैं, बहुत जहाँ पर प्रिपोजिशंस आई है वो प्रिपोजिशन आई है, जहाँ कंजक्शंस आए हैं वहाँ पर कंजक्शन सिखाए। स्टोरी के थ्रू मैं आपको ग्रामर कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, साथ में हम स्टोरी पढ़ना और ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। चलिए आज फिर से एक न्यू स्टोरी। The busy district of Firozabad in Uttar Pradesh is popular for its rich tradition of glassware. ठीक है, बिजी डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है एक व्यस्त शहर है। कौन सा? फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में, जिसका एक जो पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है? अपने ट्रेडिशन, ग्लासवेयर ट्रेडिशन के लिए, मतलब कांच की चीजों को बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। रवि वॉज अ स्किल्ड ग्लास आर्टिशियन हु लिव्ड इन दिस टाउन। रवि रवि जो था वो ग्लास आर्टिशियन था। आर्टिशियन का मतलब होता है कारीगर। रवि क्या था? ग्लास आर्टिशियन था, कांच का कारीगर था, और स्किल्ड था मतलब कुशल था। वॉज आया है था। जब भी मैंने बताया है कि अगर विदाउट मेन वर्ब हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं तो उसके बाद में हम क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो इसे हम कहते हैं टू बी के सेंटेंसेस, पास्ट पार्ट ऑफ टू बी सेंटेंसेस। ये पास्ट पार्ट ऑफ टू बी सेंटेंसेस में बनाया गया है। रवि वॉज अ स्किल। रवि क्या था? सब्जेक्ट कुछ था, उसने कुछ काम नहीं किया है, यहाँ पर उसका काम नहीं बताया है ना, उसकी क्वालिटी बताई है कि वो ऐसा था। जैसे रवि स्किल्ड था। रवि वॉज स्किल्ड ग्लास आर्टिशियन हु लिव्ड इन दिस टाउन, जो इस टाउन में रहता था। अब जब हु सेंटेंस के बीच में आता है तो वो काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है दो सेंटेंसेस के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताना। तो हु यहाँ पर क्या बता रहा है? दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बता रहा है। दो सेंटेंस कौन से? रवि स्किल्ड ग्लास आर्टिशियन था और दूसरा वो इस टाउन में रहता था। ठीक है, तो इस सेंटेंस को किसने कनेक्ट किया है? हु ने किया है। अगर सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट हु होता है तो वहां पर हु क्वेश्चन पूछता है, कौन? हु आर यू को। सेंटेंस के बीच में अगर हु आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन बन गया है और दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बताने का काम कर रहा है। हु लिव्ड दिस टाउन, इन दिस टाउन, जो यहाँ पर रहता था, इस टाउन में रहता था। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ग्लास बेंगल्स। फिरोजाबाद फेमस था, क्यों फेमस था? इट्स ब्यूटीफुल ग्लास बेंगल्स, अपनी कांच की चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद फेमस था अपनी कांच की चूड़ियों के लिए। इज लगा है, वॉज लगा है तो था। ठीक है, जैसे हम वॉज लगा है तो था। इज प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, वॉज हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। And Ravi's family had been crafting these beautiful bangles for a very long time. रवि की जो फैमिली थी इन सुंदर चूड़ियों यहाँ पर बनाने का काम काफी लंबे समय से कर रही थी। अब हमने यहाँ पर यूज किया है हैड बीन। रवि की फैमिली यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब में आईएनजी। इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है कोई काम थे जो काफी लंबे समय से चला आ रहा था, है ना। तो जब आप किसी काम के चले आने, जैसे कोई काम चल रहा था, इसे बताने के लिए हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर उसमें आप टाइम इंक्लूड कर देते हो कि इतने दिनों से या इतने टाइम से चला रहा था, तब हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर लिखा है लॉन्ग टाइम, टाइम एड हुआ है तो किसका यूज किया है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज। रवीज फैमिली हैड बीन क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग का मतलब होता है हाथ से चीजों को बनाना। ठीक है, तो क्राफ्ट कर रही थी ब्यूटीफुल बेंगल्स का वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ इस टेंस के साथ में हम यूज करते हैं सिंस का और फॉर का। फॉर का यूज करते हैं बताने के लिए किसी टाइम ड्यूरेशन को, सिंस का यूज करते हैं किसी एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए। तो काफी लंबे समय से ये काम हो रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो काम है वो लॉन्ग ड्यूरेशन से चला रहा था। ड्यूरेशन बताया, फॉर यूज करना है। ईच बेंगल्स वॉज अ पीस ऑफ आर्ट। हर बेंगल क्या थी? एक कला का नमूना थी। तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, बेंगल मतलब चूड़ी, वॉज मतलब था, पीस मतलब नमूना, आर्ट मतलब होता है कला। ठीक है, तो हर चूड़ी क्या होती थी? कला का नमूना होती थी, पीस होती थी। showing both the culture of the town and the wonderful craftsmanship of artisan। showing both, दोनों को शो करती थी, दोनों को दिखाती थी। कौन सी दो चीजें? एक तो कल्चर को,
वहां की संस्कृति को दिखाने का काम करती थी। और दूसरा वो चूड़ियां क्या बताती थी, वंडरफुल क्राफ्टमैनशिप। क्राफ्टमैनशिप मीन्स होता है कारीगरी ऑफ द आर्टिशन, आर्टिशन की कारीगरी को, कारीगरों की कारीगरी को बताती थी और अपनी संस्कृति को बताती थी। रवि's वर्कशॉप वॉज द सेंटर ऑफ एक्टिविटी, रवि का जो वर्कशॉप था, है ना, जो यहाँ पर भी वो लोग काम करते हैं, जहाँ हम काम करते हैं उसे हमारा वर्कशॉप कहते हैं। तो रवि का जो वर्कशॉप था वो इस एक्टिविटी का सेंटर था उस सिटी में। The air was filled with the clinking of glass and the gentle hum of conversation as artisan. The air was filled, filled मतलब होता है भरी हुई, हवा भरी हुई थी, किससे भरी हुई थी, चूड़ियों की खनखनाहट से भरी हुई थी। क्लिंकिंग ऑफ ग्लास का मतलब होता है, क्लिंकिंग मतलब होता है जब ग्लास आपस में टकराते हैं और जो साउंड साउंड क्रिएट होता है। देखो साउंड भी जो होता है ना, सभी साउंड के अलग अलग होते हैं। जैसे डोर आपने बंद करा और खोला और जो उसमें से आवाज आती है हम कहते हैं क्रेकिंग। ठीक है, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ इस साउंड को कहते हैं वॉइस। अगर मैं कुछ गा कर बोल रही हूँ इस साउंड को हम कहते हैं सिंगिंग। ठीक है, वैसे ही कांच का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं क्लिंकिंग। तो ये क्या हो रहा था, हवा कांच क्या हो रहे थे, खनखना रहे थे। क्लिंकिंग ऑफ ग्लास एंड द जेंटल हम, जेंटल हम का मतलब होता है धीरे आवाज में कुछ चीजों का फुसफुसाना, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं। जेंटल हम ऑफ कन्वर्सेशन एज आर्टिशन, वहां पर जो आर्टिशन जो कारीगर काम कर रहे थे कि जो ग्लास को शेप देते हुए, सुंदर शेप देते हुए बातों की छोड़ थोड़ी थोड़ी सी आवाजें आ रही थी। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लास बेंगल वॉज डिफिकल्ट एंड नीडेड ग्रेट स्किल। जो प्रोसेस होती है ग्लास की चूड़ियों को बनाने की वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, कठिन होती है। और नीडेड का मतलब होता है जरूरत होती, नीड का सेकेंड फॉर्म है नीडेड, है ना। नीड फर्स्ट फॉर्म, नीडेड सेकेंड फॉर्म, नीडेड थर्ड फॉर्म, नीडिंग फोर्थ फॉर्म और नीड्स फिफ्थ फॉर्म होता है। तो नीडेड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। के लिए एक कुशल स्किल की जरूरत होती थी और बहुत ज्यादा बनाना डिफिकल्ट था। फर्स्ट रवि एंड हिज टीम वुड हीट ग्लास इन फर्नेस, फर्नेस दैट मीन्स भट्टी। तो रवि और उसकी टीम, हीट मतलब होता है गर्म करना, ग्लास, ग्लास को गर्म करती थी, किसमें, भट्टी में गर्म किया जाता था। फिर क्या होता था, दे वुड देन केयरफुली शेप द ग्लास, उसके बाद में वो बहुत सावधानी से उस ग्लास को, जो पिघला हुआ ग्लास रहता था भट्टी में गर्म करने के बाद, उसको शेप देते थे, आकार देते थे और बेंगल्स बनाते थे। हमने यहाँ पर एक प्रीपोजिशन यूज की है इनटू, जब कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाती है। जैसे कांच था पहले, अब चूड़ियों में बदल गया, तो ग्लास इनटू बेंगल्स, ग्लास चूड़ियों में बदलने के लिए उसे शेप दिया जाता था। एडिंग ब्यूटीफुल कलर्स, एडिंग का मतलब होता है उसमें मिलाना, एड करना, मिलाना। ब्यूटीफुल कलर्स, सुंदर कलर्स मिलाए जाते थे। एंड डिजाइन, और उन पे क्या किया जाता था, डिजाइन्स बनाई जाती थी ग्लास पर। बिफोर कूलिंग देम द परफेक्शन, कूलिंग देम टू परफेक्शन, मतलब इसका होता है कि उसके ठंडे होने से पहले उसमें कलर्स ऐड किए जाते थे, उस पे डिजाइन्स बनाई जाती थी बिल्कुल परफेक्शन के साथ में। रवि इंजॉयड हिज वर्क, रवि अपने काम को इंजॉय करता था। इंजॉयड, अब यहाँ पर अलग से वॉज लगाने की जरूरत नहीं है था के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, है ना। तो रवि अपने काम को क्या करता था, इंजॉय करता था। देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है। ही क्राफ्टेड ईच बेंगल विथ फुल अटेंशन, वो हर एक चूड़ी को बहुत ज्यादा ध्यान से बनाता था। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान से, फुल मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, विथ साथ में। ठीक है, तो वो क्या करता था, हर चूड़ी को बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक बनाना था, बताता था। मेकिंग श्योर दैट इट वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग। मेकिंग श्योर का मतलब होता है कि वो पहले पक्का हो जाता था, बोलते हैं ना बस पक्का मैं इस काम को ऐसा करूंगा, तो पहले वो श्योर होता था। इट वॉज नॉट इवन ब्यूटीफुल, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चूड़ी सुंदर हो, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे समय तक चले। जब कोई चीजें लंबे समय तक चलती है तो उस चीज को कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग। तो चीजें लंबे समय तक चले ये भी उसमें श्योर करता था पहले, फिर ही उस चूड़ी को आगे भेजता था। The bangles came in a variety of colors from deep red and blue and soft pastel and were often decorated with patterns showing traditional Indian designs.
द बेंगल्स केम इन वेराइटी, जो चूड़ियां थी वो अलग अलग वेराइटी में आती थी। कौन कौन सी वेराइटी में? अलग अलग उनके कलर्स होते थे, है ना, जैसे डीप रेड हुआ, ब्लू हुआ, सॉफ्ट पेस्टल मतलब होता है पिस्ता कलर, ठीक है। वर ऑफन डेकोरेटेड, और हमेशा ही डेकोरेटेड होती थी, वो डेकोरेटेड की जाती थी, मतलब उसमें डिजाइन अच्छे से सजाया जाता था, सजी हुई होती थी। विथ पैटर्न्स शोविंग ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन, और वो जो चूड़ियां होती थी वो साथ ही साथ कलर्स में तो आती थी, डिजाइन्स तो होती थी, साथ ही साथ इंडियन कल्चर को शो करने का काम करती थी। इंडियन डिजाइन्स के बेस पर वो चूड़ियां बनी हुई होती। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, दिवाली के त्योहार के दौरान, द डिमांड फॉर ग्लास बेंगल्स इंक्रीज्ड, ग्लास बेंगल्स की कांच की चूड़ियों की जो डिमांड होती थी, डिमांड का मतलब होता है मांग, मांग क्या होती थी? इंक्रीज हो जाती थी, मतलब बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज्ड हो जाती थी। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड बढ़ जाती थी। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली क्या है? तो रोशनी का त्योहार है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली रोशनी का त्योहार है। द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड जॉय, ये किसका समय होता है? सेलिब्रेशन करने का और मजे करने का समय होता है ना, सो मनाने का समय होता है। द ग्लास बेंगल्स वर पॉपुलर अमंग वुमन एट दिस टाइम, और जो कांच की चूड़ियां होती थी इस समय महिलाओं के बीच में क्या होती थी? अट्रैक्शन ऑफ पार्ट होती थी, है ना, मतलब कि आकर्षक का हिस्सा होती थी, आकर्षण का हिस्सा होती थी। अब देखो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन यूज किया है अमंग और बिटवीन, दो प्रीपोजिशन होती है जब दो लोगों के बीच की बात करते हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं बिटवीन। दो से ज्यादा लोगों के बीच में फेमस थी वो चूड़ियां, मतलब अमंग का यूज किया है, ठीक है। तो अमंग का यूज कब करते हैं? जब दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात होती है। और बिटवीन का यूज करते हैं जो दो लोगों के बीच की बात होती है। ग्लास बेंगल्स वर पॉपुलर, ग्लास की जो चूड़ियां थी वो पॉपुलर थी अमंग वुमन, महिलाओं के बीच में, है ना, तो मतलब बहुत सारी महिलाओं के बीच में फेमस थी, तो अमंग यूज किया है। एट दिस टाइम, इस समय पर, रवि's वर्कशॉप वॉज बिजियर देन एवर, हमेशा रवि की जो वर्कशॉप होती थी इस समय पर वो ज्यादा बिजी होते थे। विथ आर्टिशियन वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू मीट डिमांड, अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है कि बिना समय देखे, बिना समय देखे वो क्या करते थे? कंटिन्यू काम करते थे। कौन? कारीगर, और डिमांड को पूरी करते थे। रवि's डॉटर अनाया, रवि की एक बेटी थी, उसका नाम क्या था? अनन्या। हेड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग, वह अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट कर चुकी थी। अब देखो यहाँ पर हेड कंप्लीटेड मतलब अनाया यहाँ पर सब्जेक्ट है। हेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है जब कोई काम किसी टाइम पर कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पर अनाया की, रवि की जो बेटी थी अनाया, वो अपना स्कूल कंप्लीट कर चुकी थी। शी वॉज एगर टू हेल्प हर फादर, एगर का मतलब होता है उत्सुक होना, ठीक है, एगर मतलब सुख। शी वॉज एगर टू हेल्प हर फादर इन हिज वर्क, वो अपने पापा की उनके काम में हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी, उत्सुक थी। शी हैड एन आई फॉर डिजाइन एंड wanted to put modern elements into the traditional Bengals designs, वो क्या चाहती थी? want का मतलब होता है चाहना, wanted सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो want का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? wanted होता है। तो वो क्या चाहती थी कि इन ट्रेडिशनल डिजाइन्स को एक मॉडर्न लुक दिया जाए, ठीक है। शी हैड एन आई फॉर डिजाइन्स, उसकी जो आंखें थी वो नजरें थी जब वो डिजाइन्स पर गई। एंड wanted टू पुट मॉडर्न, और वो क्या चाहती थी? चाहना, wanted मतलब चाहती थी, चाहना किसी चीज को। वो क्या चाहती थी? उसको एक ट्रेडिशनल के साथ साथ में मॉडर्न लुक देना चाहती थी, ठीक है, किसको? बेंगल्स को। रवि वॉज सपोर्टिव बट कंसर्न अबाउट मेंटेनिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट। रवि वॉज सपोर्टिव, रवि रवि उसके सपोर्ट में तो था, मतलब उसके साथ तो था इस चीज के लिए, बट कंसर्न, पर उसको चिंता थी। कंसर्न करना मतलब चिंता करना, बट कंसर्न, परंतु वो क्या था? चिंतित था। अबाउट के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किस बारे में? मेंटेनिंग
द ट्रूथफुलनेस ऑफ देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट, मतलब वो इतने सालों से जो क्राफ्ट चला आ रहा था ट्रेडिशनल, उसको पूरी तरीके से सच्चाई के साथ में पूरा करने के लिए वो चिंतित था। अनन्या के सपोर्ट में था लेकिन चिंतित था। ठीक है, चलिए। वन डे, एक दिन क्या होता है, एज अनाया वर्कड ऑन द बेंगल्स, जब अनाया बेंगल्स पर काम कर रही थी, शी ट्राइड टू कंबाइन ट्रेडिशनल विथ मॉडर्न डिजाइन्स, उसने क्या किया, ट्राई किया ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन को कंबाइन करने का। कंबाइन करने का मतलब एक साथ मिलाने का, मिलाना। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है, ट्रेडिशनल विथ मॉडर्न डिजाइन है ना, उसने क्या ट्राई किया कि ट्रेडिशनल डिजाइन को और मॉडर्न डिजाइन को कंबाइन किया जाए और एक नया डिजाइन बनाया जाए। शी इंट्रोड्यूस डेलिकेटेड फ्लोरल पैटर्न्स एंड जियोमेट्रिक शेप्स कंबाइनिंग एंड ओल्ड विथ द न्यू डिजाइन्स। फिर उसने क्या किया, शी डेलिकेटेड फ्लोरल डिजाइन, जो उसका चूड़ियां बनी हुई थी उस पर उसने फ्लोरल फूलों की आकृति का पैटर्न बनाया। ठीक है, और जियोमेट्रिक शेप दिए उसको। आजकल देखते हैं ना, कुछ शेप, कुछ ऐसे बेंगल्स आते हैं, कुछ ऐसे ऐसे बेंगल्स आते हैं, अलग अलग शेप के जो बेंगल्स, तो उसने क्या किया कि उसमें फ्लोरल टच दिया, फूलों की फूलों से उसको सजाया, फूलों फ्लावर प्रिंट दिया, और दूसरा क्या किया, जियोमेट्रिक शेप दिए उन बेंगल्स को, कंबाइनिंग द ओल्ड विद द न्यू डिजाइन्स, कंबाइन किया ओल्ड डिजाइन्स को और न्यू डिजाइन्स को। Ravi was intentionally hesitant but soon saw a beauty in his daughter's design. रवि पहले तो क्या था, इनिशियली का मतलब होता है, इनिशियली तो वो हेजिटेंस था, मतलब उसको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी जब वो उन चूड़ियों को बना रही थी। सुन सुन मतलब होता है जल्द ही, शो मतलब देखा, उसने जल्दी ही देखा उसकी बेटी के द्वारा बनाई गई ब्यूटीफुल डिजाइन्स को। They decided to create a special collection for Diwali that would showcase both traditional and modern elements. They decided, उन्होंने डिसाइड किया है ना, निश्चित किया। डिसाइड का ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है। तो दे डिसाइडेड टू क्रिएट स्पेशल कलेक्शन, उन्होंने दिवाली के लिए स्पेशल कलेक्शन बनाने का डिसाइड किया, जो क्या करेगा, शो करेगा किसको, बोथ को, ट्रेडिशनल को भी और मॉडर्न को भी, है ना। मतलब उन्होंने दिवाली के लिए स्पेशल कलेक्शन बनाने का सोचा, डिसाइड किया, जो कलेक्शन शो करता ट्रेडिशनल लुक को भी और मॉडर्न लुक को भी, दोनों ही एलिमेंट्स पर वो काम करते हैं। द न्यू कलेक्शन वॉज अ बिग सक्सेस, जो न्यू कलेक्शन बना था, जो अनन्या ने बनाया था, उसको बहुत बड़ी सफलता मिली। The bangles with their new design and exciting colors were loved by the customers. जो डिजाइन बनाए गए थे, है ना, जो बेंगल्स बनाए गए थे, वो बहुत ज्यादा क्या थे, न्यू डिजाइन्स के साथ में और एक्साइटिंग कलर्स के साथ में जो बनाए गए थे, वर लव्ड बाय द कस्टमर। ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, जब हम सब्जेक्ट पर फोकस ना करते हुए किसी काम पर फोकस करते हैं, है ना, जहां पर करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो काम ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया गया है वो इंपॉर्टेंट होता है, तब हम पेसिव वॉइस का यूज किया है, जिसमें हम बाय का यूज करके ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो दे वर लव्ड, वर वॉज वर के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तभी आता है जब सेंटेंस पेसिव वॉइस का हो। तो सेंटेंस किसका है, पेसिव वॉइस का है। वर लव्ड बाय द कस्टमर्स, उन चूड़ियों को पसंद किया गया कस्टमर्स के द्वारा। ऑन Diwali nights as the street of Firozabad glitter with lamp and lights, Ravi and Ananya watched with pride as women and girls walked past their shop proudly wearing the bangles from their new collections। है ना, बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया है, टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं। ऑन दिवाली नाइट्स, दिवाली की रात, एज द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की जो गलियां थी, ग्लिटर्ड विथ लैम्प्स, ग्लिटर्ड का मतलब होता है चमचमा रही थी, किसके, लैम्प्स से और लाइट से। रवि एंड अनन्या वॉच्ड, रवि और अनन्या देख रहे थे या उन्होंने देखा, रवि और अनन्या ने देखा विथ प्राइड, गर्व से देखा, विथ प्राइड मतलब होता है गर्व से। एज वुमन एंड गर्ल्स की लड़कियां और महिलाएं वॉकड पास्ट देयर शॉप, जब उनकी शॉप के पास से गुजर रही थी, है ना, प्राउडली वेयरिंग द बेंगल्स फ्रॉम देयर न्यू कलेक्शन, अब उनके नए कलेक्शन की चूड़ियां पहने हुए, है ना। तो दिवाली के रात में जब फिरोजाबाद की गलियां
लैंप और लाइट्स के साथ में जगमगा रही थी, तब रवि और अनन्या ने देखा, प्राउड के साथ में, प्राउडली मींस गर्व के साथ देखा कि लड़कियां और महिलाएं उनकी शॉप के पास से उन्हीं की बनाई हुई न्यू कलेक्शन वाली चूड़ियां पहनकर गुजर रही थी। द वाइब्रेंट कलर स्पार्क्ड अंडर द फेस्टिवल लाइट्स, जो वाइब्रेंट कलर थे चूड़ियों के वो क्या कर रहे थे, एक नया स्पार्क ला रहे थे फेस्टिवल लाइट्स में, त्योहारों के रोशनी में। द सक्सेस ऑफ द न्यू कलेक्शन वॉज नॉट जस्ट अ पर्सनल, जो उनके न्यू कलेक्शन की सफलता थी वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत होना, व्यक्तिगत नहीं थी। अचीवमेंट फॉर रवि एंड अनन्या इट्स ऑल्सो हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंटायर कम्युनिटी, है ना। उन्होंने जो अचीव किया था, जो प्राप्त किया था रवि ने और अनन्या ने, इट ऑल्सो हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये एक सकारात्मक प्रभाव था। किस पर था, इंटायर कम्युनिटी पर था। The increased demand for bangles lead to more work for local artisan, और जो की चूड़ियों की जब बहुत ज्यादा डिमांड बनी तो वहां के जो लोकल आर्टिशियन थे, लोकल कारीगर थे, उन्हें भी काम मिला। नॉट ओनली दोज मोर जॉब वर जनरेटेड इन पेकिंग ट्रांसपोर्टेशन, ना कि सिर्फ चूड़ियां बनाने का काम शुरू हुआ बल्कि चूड़ियों को पैक करने का और चूड़ियों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम भी लोगों को मिला। कि इस अचीवमेंट से, उनकी सफलता से लोगों को काम भी मिला, ठीक है। एज द फेस्टिवल कैम टू एन एंड, और जब फेस्टिवल का लास्ट आया, एंड हुआ, खत्म हुआ, रवि एंड अनन्या रिकॉल्ड देयर जर्नी ऑफ मेकिंग बेंगल्स। रवि और अनन्या क्या कर रहे थे, रिकॉल्ड करना मतलब किसी चीज को फिर से सोचना, किसी चीज से दोहराना, अपनी जर्नी, बेंगल्स, न्यू बेंगल्स बनाने की जर्नी को याद कर रहे थे। रवि's workshop continue to prosper and Ananya's innovation designs made their Bengals collection quite popular. रवि की वर्कशॉप जो कंटिन्यू चल रही थी, है ना, प्रॉपर कंटिन्यू चल रही थी, और अनन्या जो इनोवेट कर रही थी न्यू डिजाइन्स को, वो दोनों ही कलेक्शन बहुत ज्यादा धीरे 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 प्रसिद्ध हो गए। चलिए, तो ये आज की स्टोरी थी। आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत सारी वोकेबलरी मिली होगी, हमने कुछ कुछ टेंस सीखे, कुछ कुछ प्रीपोजिशन सीखी, प्लस में मोस्ट इंपोर्टेंट कि हमने ट्रांसलेशन सीखा, किस तरीके से स्टोरीज को ट्रांसलेट किया जाता है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक को शेयर करना है। आप ये स्टोरीज अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं, इसी के थ्रू आप उनकी रीडिंग ठीक कर सकती है, उनके ट्रांसलेशन ठीक कर सकती है, कि इंग्लिश के साथ में एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, फिर से मैं आपको मिलूंगी एक न्यू स्टोरी के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। अगर स्टोरीज के साथ में आपको ग्रामर पढ़ना है तो इस चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।